यमुनानगर पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी बोले, सरकार फसलों पर नहीं कर रही लागू एमएसपी। बता दें, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप द्वारा आज यमुनानगर के जगाधरी मार्केट कमेटी कार्यालय परिसर में मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सरकार एमएसपी लागू नहीं कर रही है और न ही स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर रही है। अब अनाज मंडियों के लिए भी नई नीतियां लागू की जाएंगी, जिसको लेकर किसान यूनियन चिंतित है। संगठन विस्तार से लेकर इन सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। वहीं किसानों के बढ़ते धड़े भी कहीं न कहीं चिंतित है, क्योंकि किसान के हक एक हैं, वह इन्हें एकजुट होकर अधिकारों के लिए लड़ना होगा। इसलिए सभी को एकजुट होना चाहिए। हमारी रूटीन की मीटिंग होती रहती है और आज की मीटिंग में जो मुख्य एजेंडा है वो है कि संगठन का विस्तार, क्योंकि चुनाव के बाद आम ये होता है कि कुछ भी उन्होंने कहा कि वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सरकार एक और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की बात कहती है, वहीं सामान्य व्यक्ति की प्लेट में पहुंचने वाले अनाज पर महंगाई की नजर है। कहीं न कहीं अमीर और गरीब और जाए या जो कहीं जा चुके हो, पद खाली हो चुके हो परे, तो वो एक अभियान चल रहा है पूरे हरियाणा। उन्होंने कहा कि वहीं किसानों के बढ़ते धड़े भी कहीं न कहीं चिंतित है, क्योंकि किसान के हक एक है, वह इन्हें एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। इसलिए सभी को एकजुट होना चाहिए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सरकार एक और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की बात करती है, वहीं सामान्य व्यक्ति की प्लेट में पहुंचने वाले अनाज पर महंगाई की नजर है। कहीं न कहीं अमीर व्यक्ति और अमीर होता जा रहा है और गरीब व्यक्ति और गरीब होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि जनता को न सिर्फ महंगाई से राहत दी जाए, बल्कि किसानों के हक को भी सुरक्षित करने के लिए उचित कदम उठाए जाए। देखें क्या कुछ कहा किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने। वो अपने आप टूट जाएगी और ब्लैक मेलिंग बढ़ जाएगी, खाने वाला ज्यादा मरेगा। और जो मंडी का उन्होंने उसके साथ में ये भी एक प्रावधान था कि अगर जो बाहर मंडी मानी जाती है सैलों को या मंडी माना जाता है, तो उसके जो मंडी में लगने वाले टैक्स वो नहीं लगेंगे। अगर वो नहीं लगेंगे तो इसका मतलब ये हरियाणा में वो टैक्स 6.5% है, पंजाब में 8.5% है। तो 6.5% बाहर जिसको सस्ता मिलेगा वो मंडी में क्यों आएगा? और वहाँ पे उसको मान लिया गेहूँ सेलों में जाती है, सारी ट्रांसपोर्टेशन बचेगी, मंडी के खर्चे बचेंगे और वहाँ की लेबर बचेगी, वहाँ की कुछ भी सब चीज़ बचेगी, तो वहाँ तो उसको बहुत सस्ती पड़ेगी, तो मंडी तो टूट जाएगी। और दूसरा जो एमएसपी का जिसके लिए मोदी जी ने वादा किया था कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, वो जो है नहीं दे रहे हैं उसको। आपको पता है कि फसल पैदा करने से पहले तय हो जाता है। जैसे अब की बार मान लिया उदाहरण के तौर पर सरसों अभी 600-700 रुपये एमएसपी से कम बिक रही है और 15 मार्च को खरीद आई है नाम मात्र, लेकिन अभी तक तो बिकी नहीं है। तो ये सभी समस्याएं जो हैं वो हैं 3 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ के बीच हर साल भारत के किसानों को जो नुकसान हो रहा है वो एमएसपी ना मिलने की वजह से हो रहा है। स्वामीनाथन रिपोर्ट तो बहुत दूर की बात है। और उसके ऊपर अभी जो ये समझौता कर रहे हैं अमेरिका जैसे देशों से कि बाहर से और ज़्यादा डंप यहाँ पे हो जाए, बाहर जो हम आयात कर लगाते हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, उनको कम कर दिया जाए, तो फिर तो जो है वो बाहर से मान लिया उदाहरण के तौर पे अमेरिका के अंदर ज़मीन ज़्यादा है, आबादी कम है और वहाँ पे छोटे से छोटा किसान भी 10 वर्ग किलोमीटर का मालिक है, सारी मशीनें देती है, वहाँ की खेती सस्ती है। तो यहाँ अनाज पैदा करेंगे महंगा पैदा होगा, वहाँ पैदा करेंगे सस्ता पैदा होगा। और वहाँ तो आधी ज़मीन को खाली छुड़वानी पड़ती है, सब्सिडी भी वहाँ ज़्यादा है। अगर वहाँ का अनाज यहाँ पे आकर डंप होता है तो यहाँ की खेती ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, यहाँ भी उसी पैटर्न पे खेती जाएगी। मतलब ये है कि अगर 2000 एकड़ का मालिक होगा तो उनका मुकाबला कर पाएगा, और अगर 2 एकड़ का मालिक होगा तो मुकाबला